क्या चुनाव लड़ने की चर्चा है सर? नहीं, अभी चुनाव ना कोई बात नहीं हुई है, खाली उनका स्वास्थ्य लाभ। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 400 पार होंगे, क्या कहिएगा इसको? अब देखिए वो सब। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन राजद ने अपने कोटे के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद राबड़ी आवास में महागठबंधन के नेताओं का लगातार आना जाना देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी अभी एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसके बाद चिराग पासवान को टेंशन हो सकती है, क्योंकि अभी अभी लालू प्रसाद यादव से मिलने चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के भाई राजन तिवारी पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अभी इन राजनीतिक हालात में मुलाकात की है। हालांकि जब वो बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या राजद ने सिंबल दे दिया है। इस पर उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया, कहा कि स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आया था लालू यादव जिससे मुलाकात हुई है। वहीं जब कहा गया कि पीएम मोदी ने तो 400 पार का नारा दिया है तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं राजन तिवारी जब राबड़ी आवाज से बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे हैं। हाल चाल लेने, तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब तो देखने आए थे जी। वो हम लोग का संबंध है, पारिवारिक पुराना संबंध है। क्या चुनाव लड़ने की चर्चा है सर? नहीं, अभी चुनाव ना कोई बात नहीं हुई है, खाली उनका स्वास्थ्य लाभ। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 400 पार होंगे, क्या कहिएगा इसको? अब देखिए वो सब। तो अभी आपने देखा और सुना किस प्रकार से राजन तिवारी सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि राजन तिवारी पहले गोविंदगंज से विधायक हुआ करते थे, बाद में उनके भाई राजू तिवारी भी वहां से विधायक रहे। अब राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान के बाद दूसरे नंबर के नेता पार्टी में कहे जाते हैं, बहुत क्लोज माने जाते हैं। लेकिन इसी बीच राजन तिवारी का लालू प्रसाद यादव से मिलना एक अलग ही राजनीतिक कहानी कह रही है। वैसे भी एनडीए के अंदर जब सीट बंटवारे की चर्चा चल रही थी तो माना जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी राजू तिवारी के लिए वाल्मीकि नगर या सिवान की सीट जरूर लेगी, लेकिन लोजपा रामविलास को महज 5 सीटें मिली, वही पुरानी सीट, एक सीट नवादा की भी छिन गई। हालांकि खगड़िया में राजू तिवारी के नाम की चर्चा लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो वहां पर फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में देखना होगा कि खगड़िया से चिराग पासवान किसे उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने की चर्चाओं के बीच में राजन तिवारी का राबड़ी आवास जाना और लालू यादव से मुलाकात करना एक अलग राजनीतिक कहानी कह रहा है। अब देखना है कि इस मुलाकात का प्रभाव राजन तिवारी और उनके भाई राजू तिवारी पर क्या पड़ता है। क्या कोई लोकसभा चुनाव की डील हुई है या फिर कुछ और ही अंदर कहानी चल रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है। बिहार की राजनीति पल पल आपको एक नई कहानी बताते जा रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही लालू यादव का सीटों पर उम्मीदवार उतार देना, सिंबल बांटना, वो भी अपने आप में ये बता रहा है कि कैसे महागठबंधन में लालू यादव अन्य सहयोगी दलों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और कोई भी सहयोगी दल कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। और इसी बीच राजू तिवारी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, उनके भाई राजन तिवारी का राबड़ी आवास जाना, लालू यादव से मुलाकात करना बिहार की राजनीति में क्या नया गुल खिलाएगा, इंतजार करना होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।